आज का ये एपिसोड सिर्फ उन ठेकेदार और इंजीनियरों के नाम समर्पित है जिन्होंने रेत की दीवारें खड़ी करके हमें ये एपिसोड बनाने के लिए प्रेरित किया। अब आपके सामने आ रहे हैं मशहूर ब्लैक बेल्ट होल्डर मिस्टर चाचू मिस्टर चाचू आपके सामने 3 ईंटों को अपने हाथ से इकट्ठा तोड़कर दिखाएंगे। मिस्टर चाचू मरवा दिया यार। कितनी बार कहा कि ऐसे शो के लिए ईंटें किसी हाउसिंग बोर्ड के ठेकेदार से लेकर आया करो। हाँ ठीक रहेगा। थोड़ा पकड़ाओ। जरा ध्यान से लगाना। ध्यान से लगाऊंगा, मैं वैसे भी कील लगाने का एक्सपर्ट हूं। ये तो ईंट ही निकल गई। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि कील उस दीवार पर लगाओ, ये दीवार कच्ची है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ईंट निकलकर जैन साहब के सर पे न गिर पड़ी हो। जैन साहब ही नहीं। ओह जैन साहब, ये कील आपका है? वो जरा थोड़ा जोर से लग गया था, कील आपकी तरफ गिर गया। आपको पता है इस कील के साथ एक ईंट भी उस तरफ गिरी? कोई बात नहीं, ईंट हम बाद में मंगवा लेंगे। मिस्टर भट्टी, वो ईंट हमारे कलर टीवी के ऊपर गिरी और कलर टीवी टूट गया। ये तो अच्छा हो गया जी, आप फ्लॉप शो देखने से बच गए। एक तो आपने हमारा नुकसान कर दिया, ऊपर से मजाक कर रहे हैं। हमने जानबूझ के तो नहीं ईंट मारी। अगर हमने जानबूझकर ईंट मारनी थी तो हम आपके हारमोनियम पर मारते, जिसपे आप रोज गला फाड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए देखिए, हारमोनियम हम अपने घर में बजाते हैं। ये तो दीवार इतनी कच्ची है कि आवाज आपके घर आ जाती है। तो मैं भी यही कह रहा था कि दीवार ही ऐसी है कि ईंट आपकी तरफ गिर गई। अगर आपको पता था कि हाउसिंग बोर्ड वालों ने दीवार इतनी कच्ची बनाई है तो आपने इसमें कील गाड़ने की कोशिश क्यों की? अगर आपको पता था कि दीवार इतनी कच्ची है तो आपने अपना टीवी दीवार के साथ क्यों रखा? आपको पता है कलर टीवी कितने का आता है? जी नहीं, मुझे तो दहेज में मिला था। बड़े शर्म की बात है। क्यों, आपको दहेज में टीवी नहीं मिला? नहीं, मुझे कैश मिल गया था तो मैंने फिर कलर टीवी खुद खरीदा 12,000 का, और वो 12,000 आप मुझे देंगे। क्यों, मैं आपका ससुर हूँ? मिस्टर भट्टी, मेरा टीवी आपकी वजह से टूटा है। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? भाई साहब, इन्होंने हमारा 12,000 का कलर टीवी तोड़ दिया। हमने कहा तोड़ा है, हम अपनी दीवार पर कील लगा रहे थे, ईंट निकलकर इनके टीवी पर गिर गई। इसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए, कसूर आप दोनों का ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारे ए ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन ही बहुत पूरी हुई है। तो अब हम क्या करें? हमें जाकर ठेकेदार की शिकायत लगानी चाहिए। लेकिन हमारा जो 12,000 का नुकसान हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? बट साहब, ऐसा करते हैं कि हम हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन को जाकर मिलते हैं। मुआवजा या तो बोर्ड देगा या फिर ठेकेदार। मैं ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि ठेकेदार ने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है। चेयरमैन साहब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ठेकेदार के 50-50 के पार्टनर हो। देखिए, उसी ठेकेदार ने मॉडल टाउन में मेरी कोठी बनाई है, बिल्कुल A1 कंस्ट्रक्शन। सर, आपका ये ठेकेदार पहले कहीं टेलर तो नहीं था? क्या मतलब?
सर जैसे टेलर पैंट में से अपने बच्चे की निक्कर निकाल लेता है, उसी तरह आपके ठेकेदार ने हमारी कॉलोनी से आपकी कोठी निकाल दी हो। नहीं, मेरा मतलब था मैं ठेकेदार की वर्किंग को पर्सनली जानता हूँ। सर आपको नहीं पता, मिस्टर भट्टी ने अपने घर की दीवार पे कील लगाया और ईंट निकलकर सीधी हमारे घर हमारे टीवी के ऊपर आ गिरी और हमारा टीवी टूट गया। सर आपको तो ठेकेदार की वर्किंग का तब पता चलता अगर ईंट आपके टीवी पर गिरती और टीवी आपका टूटता। ईंट से टीवी टूट गया? यही तो हम कह रहे हैं। इसका मतलब ईंट पक्की थी? लेकिन चेयरमैन साहब दीवार तो कच्ची थी। खैर, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। अब आप लोग जाइए प्लीज, मुझे और भी बहुत काम है। नहीं सर, हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका डिपार्टमेंट मुझे 12,000 रुपए नहीं दे देता मेरे टीवी का मुआवजा। क्या बात करते हैं आप? 12,000 डिपार्टमेंट आपको कैसे दे सकता है? तो अपने ठेकेदार से कहिए ना, वो दे दे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो अपने ठेकेदारों पर पहले ही बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाला होता है। प्यारे ठेकेदार भाइयों, आज हम एक बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो अफसर लोग अपनी कमीशन बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ स्टील, सीमेंट, रेत हर चीज महंगी होती चली जा रही है। अफसरों को 20% देने के बाद अगर फिर भी बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं तो इसका श्रेय सब ठेकेदारों को जाता है। आज के इस सेमिनार में सबसे पहले गुप्ता बिल्डर्स की तरफ से श्यामलाल जी अपना पेपर पढ़ेंगे। उनका टॉपिक है बिना सीमेंट के दीवारें कैसे खड़ी की जाएं। लेकिन हम रेत की दीवारें खड़ी नहीं होने देंगे, क्योंकि रेत की दीवार में कील नहीं लगता। अगर कील नहीं लगेगा तो रस्सी कैसे बंधेगी? अगर रस्सी नहीं बंधेगी तो मैं अपना पजामा सूखने के लिए कहां डालूंगा? अरे मिस्टर भट्टी, ये क्या कर रहे हैं आप? यार पढ़कर स्पीच बोलो, यहाँ कई जर्नलिस्ट आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता ये सब। माफ करना, मैं जरा भावुक हो गया था। दोस्तों, हम कल अपना डेपुटेशन लेकर चेयरमैन के पास गए थे, लेकिन उनके हिसाब से मकानों की कंस्ट्रक्शन बहुत ही बढ़िया हुई है, जबकि हमें पता है कि अगर बारिश आ जाए तो हमें अपने घरों के अंदर भी छाता लेकर घूमना पड़ता है। सीढ़ियों से सीमेंट ऐसे गायब हो चुका है जैसे मिस्टर जैन के सिर से सींग। ये एक बहुत बड़ा घपला है, और अगर इस घपले की चेयरमैन ने इंक्वायरी ना करवाई तो हमारे साथ ही मिस्टर जैन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं? भाई टीवी भी तो आपका ही टूटा है। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। बढ़िया। यार एक बड़ी भूख लगी यार, एक गिलास पानी पिला दो। मिस्टर जैन, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ना कि किसी बारात के साथ आए हैं। तो मैं कौन सा कराची हलवा मांग रहा हूँ, एक गिलास पानी तो मांगा। देखिए मिस्टर जैन, अभी थोड़ी देर में पत्रकार आने वाले हैं यार, उनके सामने ये पानी वानी मत मांगना, अच्छा नहीं लगता है सब। वो क्या अच्छा नहीं लगता? एक तो मेरा टीवी टूट गया, ऊपर से मुझे भूख हड़ताल में बिठा दिया तुमने। आप सब्र करें, 2 दिन भूखा भी रहना पड़ेगा तो क्या हुआ? आखिर हम एक जंग लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देखो, एक तो तुमने मेरा टीवी तोड़ दिया, ऊपर से मुझे भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो। अभी तो सिर्फ टीवी टूटा है, अगर चोरों को पता चल जाए कि हमारे ए ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन इतनी घटिया है तो वो एक कील से सेंध लगा के सारा सामान गायब कर देंगे। ओ बल्ली यार, ये अखबार में लिखा है कि ब्लॉक ए की दीवारें बहुत ही कच्ची हैं, ठेकेदार ने सीमेंट तो लगाया ही नहीं। ओ यार, इसका मतलब है कि वहां चोरी करना बहुत ही आसान है। और ये भी लिखा है कि जब एक आदमी कील ठोक रहा था तो एक पूरी की पूरी ईंट निकलकर पड़ोसियों के घर में जा गिरी। अच्छा, चल यार, ईंट तो हम भी निकाल लेंगे, पहले नक्शा देखते हैं, आखिर पता तो चले कि ईंट निकालनी किस दीवार से है। ये दीवार 13.5 इंच की है, इसके साथ है किचन। हाँ, ये बेडरूम की दीवार 9 इंच की है। यहां से अंदर घुसेंगे और अपना काम करके ड्राइंग रूम की खिड़की से। यार एक बात माननी पड़ेगी, तुझे नक्शे समझने की प्रैक्टिस बड़ी है। मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग का, पहले इसी महकमे में इंस्पेक्टर था। तो यार फिर नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं चोरी अपनी मेहनत से करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं ठेकेदार की मेहनत से की हुई चोरी में से हिस्सा नहीं खाना चाहता। ओ ठीक है, ज्यादा आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। और यार पहले ये अंदाजा लगा कि ब्लॉक ए के किस फ्लैट में चोरी की जाए। देखिए मिस्टर भट्टी, मैंने भूख हड़ताल पर बैठकर भी देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे मालूम है ना तो हाउसिंग बोर्ड मुझे 12,000 रुपए देगा और ना ठेकेदार। अब आप बताइए, मैं नया टीवी कहां से लाऊं?
आप दूसरी शादी करवा लें, दहेज में आ जाएगा। दूसरी शादी करवाएं आप, और जो टीवी आएगा मुझे दे देना। देखिए आप दोनों प्लीज धीरे बोलिए। अगर आप दोनों की दहेज की बातें किसी और ने सुन ली तो दोनों को अंदर करवा देगा। सीधी सी बात है, अगर 3 दिन में मुझे 12,000 रुपए ना मिले मैं तो इन पे मुकदमा कर दूंगा, अंदर करवा दूंगा मैंने। अब मैं 12,000 कहां से दे दूं? मुझे नहीं पता, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, मुझे 12,000 रुपए चाहिए। हाँ बता देता हूँ। अरे जैन साहब बात तो सुनिए प्लीज। जैन साहब अब तुम ही बताओ मैं 12,000 कहां से लाऊं? आप बैंक जाकर अपना अकाउंट तो चेक करिए, क्या पता आपके अकाउंट में इतने पैसे हो। हाँ हो सकता है कोई डाकू गलती से मेरे अकाउंट में जमा करवा गया हो। नमस्कार सेठी साहब। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या बात, बड़े पैसे निकलवा रहे हो? क्या करें भट्टी साहब, छोटे बच्चे की कल नर्सरी में एडमिशन है, डोनेशन के लिए 12,000 रुपया निकलवाया है। नर्सरी के एडमिशन के लिए सिर्फ 12,000? बड़ा रद्दी स्कूल है। लेकिन आप यहाँ ऐसे कैसे? मैं तो अपना जरा अकाउंट चेक करवाने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आप गिनिए गिनिए। कोई बात नहीं। सुनिए, आपको उसे ये बताने की क्या जरूरत थी कि हमने 12,000 निकलवाए हैं? आजकल जमाना बहुत खराब है। अरे भाई बता दिया तो क्या हुआ, अपना पड़ोसी है, कोई चोर तो नहीं, सारा भुला दिया। चल यार, पैसे तो गिनने कितने। छोड़ यार, सुबह अखबार में पढ़ लेंगे। अजी गजब हो गया। सेठी साहब के घर में चोरी हो गई। चोरों ने दीवार से ईंटें निकाली और अंदर घुस गए। ओहो, काफी नुकसान हुआ। 12,000 का। उसके बेटे की नर्सरी में एडमिशन थी, बेचारे ने डोनेशन के लिए बैंक से निकलवाए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, लोगों को किस पे शक है? अजी लोगों का तो पता नहीं। लेकिन सेठी साहब को मिस्टर भट्टी पे शक है। मिस्टर भट्टी हो ना हो 12,000 रुपए आप ही ने चोरी किए हैं, क्योंकि आपको 12,000 रुपए चाहिए थे मिस्टर जैन को टीवी का मुआवजा देने के लिए। देखिए मिस्टर सेठी, यहाँ तो पहली बार चोरी हुई है। इससे पहले मैं जिस मोहल्ले में रहता था रोज चोरियां होती थी, लेकिन मेरे पे इल्जाम कभी नहीं आया। देखिए भट्टी साहब, आज तो ये आपस की बात है, लेकिन कल जब ये बात अपने इलाके के थानेदार तक पहुंचेगी तो बहुत बदनामी होगी। हाँ, वो तो बेचारा पहले ही बड़ा बदनाम है। बदनामी उसकी नहीं होगी, बदनामी होगी आपकी। चोरी आपने की है। देखिए भाई साहब, अगर आपको शक है तो आप तलाशी ले लें। नहीं, तलाशी नहीं मैं दे सकता। तलाशी देने में हर्जी क्या है? भाई कुछ भी हो, मैं तलाशी नहीं दे सकता। तो ठीक है मिस्टर भट्टी, अब पुलिस ही आपके घर की तलाशी लेगी। आपने तलाशी देने से इनकार क्यों किया? अगर तलाशी हो जाती तो हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है, ये और भी बदनामी की बात है। लेकिन जब पुलिस आएगी तो तलाशी तब भी तो होगी। तब मैं 100-200 रुपया कहीं से मांग के रख लूंगा, कम से कम कुछ इज्जत तो बचेगी। इज्जत बचाने का बस एक तरीका है, कहीं से भी 24,000 रुपए लाओ, 12 जैन को दो जिसका टीवी टूटा है, और 12 सेठी को जिसके घर चोरी हुई है। और खुद मैं कैलाश पर्वत चले जाऊं तपस्या के लिए। सर, इन अखबार वालों ने हमारी डिपार्टमेंट की बड़ी मिट्टी उड़ाई है। मैंने भी पढ़ा है। इससे पहले कि ये मिट्टी हमारे कपड़ों पर गिरे, हमें ठेकेदार और भट्टे वाले की इंक्वायरी ऑर्डर कर देनी चाहिए। लेकिन सर, अगर ठेकेदार माइंड कर गया तो सारा राज ही फाश ना हो जाए। ठेकेदार मरता मर जाएगा, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसने आगे भी तो काम करना है, और फिर नई कॉलोनी का ठेका भी तो अभी डिसाइड होने वाला है। मिस्टर भट्टी यहीं रहते हैं? जी, मुझे उनसे मिलना था। वो इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। आप? जी, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ, राम स्वरूप। ओह, तो आप हैं यहाँ के ठेकेदार। मेरे पास पिस्तौल नहीं, वरना मैं गोली मार देती। जी, पिस्तौल तो मेरे पास है, लेकिन इसमें गोली नहीं। गोलियों की तो जरूरत ही नहीं। आपको तो शर्म से मर जाना चाहिए। इतनी कच्ची दीवारें बनाई हैं, कील लगाने से ईंट गिर गई, पड़ोसियों का टीवी टूट गया, वो हमसे 12,000 रुपए मांग रहे हैं। कौन देगा? आप? जी, मैं वही 12,000 ही तो देने आया हूँ। 12,000 आप देंगे? हाँ, लेकिन अगर कोई इंक्वायरी आ जाए तब आप ये मत कहिएगा कि कील लगाने से ईंट निकल गई और टीवी टूट गया। नहीं नहीं, इतने पैसे मैं उनसे पूछे बिना नहीं रख सकती। कमाल है, मिस्टर भट्टी बहुत लकी है कि आप हर काम उनसे पूछ कर करती हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मर्जी तो मेरी ही चलती है। वैसे भी अगर गलती आपकी है तो आप ही को मुआवजा भरना चाहिए। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। अच्छा जी।
सेठी साहब। यही है मिस्टर भट्टी जी। मिस्टर भट्टी जी। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, अपने घर जा रहा हूँ। अगर रास्ते में सलाह ना बदल गई तो। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। बड़े शौक से ले जी, हमारी तो अपनी बड़ी चीजें गुमी हुई हैं, शायद तलाशी लेते हुए मिल जाए। आइए 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 हवलदार साहब। अच्छा ऐसे है कि अगर आपको तलाशी लेते हुए कहीं एक काले रंग की जुराब दिखाई दे तो वो जरूर बता देना। मैं कई दिन से एक काली और एक ये सफेद जुराब पहनकर घूम रहा हूँ। अच्छा मैं अपनी वाइफ से भी पूछ लूँ कुछ और ना गुम हुआ हो। प्रीति, अरे ये पैसे कहाँ से आ गए? देखा हवलदार साहब, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मिस्टर भट्टी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ओ भोले उस्ताद, हमने जो 12,000 की चोरी की थी ना, वो यार उसका चोर पकड़ा गया। क्या मतलब? वो यार पुलिस उस चक्कर में उसके पड़ोसियों को पकड़ के ले गई। चलो उन्होंने किसी को तो पकड़ना ही था। यार एक बात है, वहां सेंध लगानी है बहुत आसान। यार प्योर रेत की दीवारें हैं। भोले उस्ताद, मेरा तो दिल करता है वहां एक चोरी और की जाए। ठीक है, तू कहता तो आज रात को ही सही। नाम तो किसी और का ही लगना है। उस्ताद जी, हंसना तो सीख लो। भाई बड़े अफसोस की बात है कि आप पढ़ लिख कर चोरियां करते हैं। इंस्पेक्टर साहब आप यकीन करें, मुझे तो चोरी करनी ही नहीं आती। सब आ जाएगी अगर 1-2 दिन हवालात में रहे तो। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि 4 डंडे पड़े तो सब याद आ जाएगा कि चोरी कब और कैसे की थी। साहब मैं जाऊं, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं, अंदर हवालात में। अरे भाई तुम इसे यहाँ क्यों लाए? साहब अजीब आदमी है ये, कह रहा है कि रेलवे कॉलोनी वाला स्कूटर इसने चुराया। क्यों बे, झूठ बोलता है? सच्ची बात है साहब, स्कूटर तो मैंने चुराया था, पर बाकी सामान का मुझे कुछ पता नहीं। साहब ये ऐसे नहीं मानेगा। आप भी अजीब आदमी है। वो कह रहा है कि स्कूटर इसने चुराया और आप मान ही नहीं रहे। तुम बैठ कैसे गए? खड़े होकर बात करो। खड़ा तो मैं हो जाता हूँ, लेकिन आप इस चोर की बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? हम चोर की बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन वो मान रहा है कि चोरी इसने की है। 2 दिन पहले हम इस चोरी के लिए किसी और को मना चुके हैं। अब हमें अपना सारा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप अपना रिकॉर्ड चेंज कर लें। हमने और चोरियां भी पकड़नी है कि सिर्फ रिकॉर्ड ही चेंज करते रहना है? ठीक है जी, फिर मेरी चोरी के लिए भी किसी और को बना के देख लें जी। शट अप! मजाक करते हो? सर ये नया नया चोर है, इसने अभी हवालात नहीं देखी, इसलिए इसे मजाक सोचता है। हाँ ऐसा करो, इसे अंदर ले जाओ, पहले से ब्रेकफास्ट करवाओ, उसके बाद लंच। समझ गए ना? ले जाओ इसे। थैंक यू। आइए साहब। हाँ भाई तुम भी जाओ। चुप बोला नहीं, चुप बोला नहीं, चुप। हाँ भाई, यहाँ क्या लगा रखी है? सीधे सीधे बयान दो। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, हम 6 साल से चोरियां कर रहे हैं, पर ऐसी कच्ची दीवार कभी नहीं देखी। जैसे ही दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा मारा, सारी की सारी छत हमारे सिर के ऊपर। हाय हाय हाय। मैं दरअसल भट्टी साहब आपसे माफ़ी मांगने आया था। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मैंने आप पर गलत आरोप लगाया था। चलिए अच्छा हुआ जी, असली चोर जल्दी पकड़े गए, वरना कुछ देर और पुलिस की हिरासत में रहकर मैं तो खुद ही जुर्म का इकबाल करने वाला था। असली चोर तो भट्टी साहब तब पकड़े जाएंगे जब हाउसिंग बोर्ड की इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। वो ठेकेदार जो आपको 12,000 में खरीदना चाहता था, और वो इंजीनियर जिसने ये मकान पास किए हैं, जब तक वो अंदर नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए आप लोग बेचैन ना होइए, इंक्वायरी ऑफिस ने रिपोर्ट दे दी। चेयरमैन साहब, हम कसूरवार को बड़ी सजा दिलवाएंगे। आप बताएं कसूर किसका है? सबसे बड़ा कसूरवार तो वो कील लगाने वाला है। बिना सोचे समझे उसने दीवार पर इतना बड़ा कील लगाने की कोशिश क्यों की? बिना सोचे समझे? हम एक नोटिस निकाल रहे हैं। अगर किसी ने भी अपने घर में कील लगाना है तो सबसे पहले वो अपने ठेकेदार से परमिशन लेगा।
किस दीवार पर कितना बड़ा की लगाया जा सकता है, ये स्पेसिफिकेशंस हमारे इंजीनियर देंगे। ये तो गलत बात है चेयरमैन साहब। आपके इंजीनियर्स, आपके ठेकेदार, मैं तो यहां तक कहता हूं जी कि आप सब मिले हुए हैं। मिलजुल कर ही काम होता है भाई। हम आपकी रिपोर्ट मंत्री जी से करेंगे। मंत्री जी का फोन मिल जाए सही। वैसे आपके मकान की हालत हमारे से अच्छी है। हेलो, 21345 कौन बोल रहे हैं जी? मंत्री जी के पीए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सेठी बोल रहा था जी, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। सर ऐसा था कि मंत्री जी से अपॉइंटमेंट चाहिए थी हमें। जी जी, आज शाम को यहीं आ रहे हैं? हाउसिंग बोर्ड का फंक्शन है तो ठीक है सर, हम वहीं मिल लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जी भट्टी साहब, ये तो बात बन गई। मंत्री जी आज शाम को यहीं आ रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड का ही कोई फंक्शन है। बस मंत्री जी को एक बार पता चल जाए कि हाउसिंग बोर्ड के मकान की छत गिरी है, समझो कि ठेकेदार जेल में। वो नामी चोर जो पिछले 6 सालों से चोरियां कर रहे थे, जिन्होंने लोगों के नाक में दम कर रखा था, जिन्हें पुलिस भी पकड़ने में नाकाम रही, हाउसिंग बोर्ड के एक मकान की छत के नीचे आ गए। जिस ठेकेदार ने वो छत बनाई, उसे हम 5000 रुपए और शाल भेंट करके सम्मानित करते हैं। ठेकेदार रामस्वरूप। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में, जान महफिल में फिर क्या हो। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले हो, राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तुम्हारी जात क्या है, तेरी औकात क्या है। तू ठेकेदार कहाँ का, इंजीनियर तू जहाँ का। तेरा टेंडर ना खोलूं, तेरे अफसर को बोलूं। कमीशन मैं बढ़ा दूं, मैं सीमेंट और घटा दूं। रेत का पुल जो टूटे, तेरी भी किस्मत फूटे। पुलिस के देख तू झटके, इधर भी देख पलट के। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो।